एक 73-74 साल का वरिष्ठ नेता पुलिस से टकराता है, बैरिकेड से टकराता है और जमकर के नारेबाजी करता है, गिरफ्तारी देता है। ये तमाम तरह की तस्वीरें आपने राजस्थान में देखी। हम बात कर रहे हैं अशोक गहलोत की। ये वही अशोक गहलोत है जो कभी अपनी सरकार के दौरान आधे से ज्यादा समय तक पहले तो अपनी सरकार को बचाने में बिता दिए और उसके बाद जो आखिरी के 2-2.5 साल थे जब उनकी सरकार थी, उस वक्त वो या तो बीमार रहे, हॉस्पिटल में रहे, बेड रेस्ट पर रहे, या फिर कभी उनके पैर में फ्रैक्चर, अंगूठे में चोट की वजह से बाहर नहीं निकले, घर पर ही रहे, मतलब ऑलमोस्ट घर पर। और अब वही अशोक गहलोत सड़कों पर दिखाई दे तो सवाल फिर से वही पैदा हो जाता है कि मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ, एक बार फिर से राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए मैदान में उतर चुका हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने राजस्थान में प्रदर्शन किया, गिरफ्तारियां दी, जमकर के नारेबाजी की, सड़कों पर उतरे, बैरिकेड्स लांगी, तमाम तरह की जो चीजें थी वो सब की, क्योंकि सपोर्ट किया जा रहा था राहुल गांधी। लेकिन वही बात है कि आज की जनता इतनी ज्यादा स्मार्ट है कि वो सिर्फ प्रदर्शन के भरोसे आप पर भरोसा नहीं करती। वो सिर्फ भरोसा नहीं करती कि भाई नेता सड़क पर दिखाई दे रहा है, वो इसलिए भरोसा करती है कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान क्या कुछ कहा। आज जनता पूरा एनालिसिस करती है कि आपने अपने समय पर क्या किया, आज के समय पर क्या कर रहे हो, तब जाकर के वो किसी का सपोर्ट करती है। अशोक गहलोत इस प्रदर्शन के जरिए साबित करना चाहते हैं कि मैं अब भी जवान हूं और तैयार हूं। एक बार फिर से अलाकमान को संदेश दिया जा रहा है कि उनमें अब भी एनर्जी काफी है, युवाओं से कहीं ज्यादा। लेकिन आज कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता नहीं चाहते कि अशोक गहलोत को कमान मिले। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जयपुर में हुए कांग्रेस के इसी महाप्रदर्शन की और उसके पीछे छिपी सियासी रणनीति। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जयपुर में हुआ क्या। नीट पेपर लीक और केंद्र राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने जयपुर के अम्बेडकर सर्किट पर जोरदार प्रदर्शन का ऐलान किया था। इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पुलिस ने जब कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की तो 70 के पार पहुंच चुके अशोक गहलोत खुद आगे आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और पुलिस ने गहलोत समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया। प्रदर्शन के दौरान गहलोत ने कहा कि सरकार युवाओं और जनता की आवाज दबा रही है और कांग्रेस अब चुप बैठने वाली नहीं है। लेकिन ठहरिए, इस तस्वीर का दूसरा पहलू देखना भी बेहद जरूरी है। यही अशोक गहलोत जब 5 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज थे, तब उनका ज्यादातर समय या तो अपनी सरकार बचाने की सियासी जोड़ तोड़ में बीता या फिर स्वास्थ्य कार्डों के चलते आराम। जनता को अच्छी तरह से याद है कि अपने कार्यकाल के आखिरी 2 सालों में गहलोत साहब कभी पैर के अंगूठे में चोट, कभी दोनों पैरों में फ्रैक्चर, तो कभी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के चलते महीनों तक घर से बाहर रहे। यहाँ तक कि जब दिल्ली में कांग्रेस के बड़े बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम और प्रदर्शन होते थे, तब भी स्वास्थ्य ठीक न होने का हवाला देकर के वे जयपुर में ही बने रहते। पार्टी के चिंतन शिविरों से लेकर के बड़े आंदोलनों में उनकी गैर मौजूदगी पर खुद पार्टी के भीतर कई बार दबी जुबान सवाल उठे और आज वही अशोक गहलोत भीषण गर्मी और पुलिस की कड़ी पहरे के बीच सड़क पर उतर करके बैरिकेड से टकरा रहे हैं, तो सवाल उठना लाजिमी है कि ऊर्जा पहले कहां छुपी थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अशोक गहलोत के इस अचानक से बदलते तेवर के पीछे 2 बड़ी वजह। पहली, अलाकमान को संदेश। दिल्ली में जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान कांग्रेस के नए चेहरे और बदलावों पर मंथन कर रहे, तब गहलोत ये साबित करना चाहते हैं कि आज भी राजस्थान में कांग्रेस का सबसे बड़ा और एक्टिव चेहरा और एक है युवा नेतृत्व को चुनौती। राजस्थान में पार्टी के भीतर सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेताओं का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गहलोत ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उम्र और अस्वस्थता केवल बीते दिनों की बात थी, आज भी संगठन को लीड करने की क्षमता उन्हीं में है। लेकिन जनता पूछ रही है, जब सत्ता हाथ में थी तब जनहित के मुद्दों पर ऐसी आक्रामकता क्यों गायब थी? तब प्राथमिकता सरकार बचाने की थी या जनता की समस्या हल करने की? सड़क पर उतर कर की गिरफ्तारी देना सियासत का पुराना तरीका है, लेकिन जनता अब सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि इरादे और अतीत के कामकाज का हिसाब भी देखती है।
अशोक गहलोत का ये सड़क संग्राम क्या कांग्रेस को राजस्थान में दोबारा से खड़ा कर पाएगा, या ये सिर्फ अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने का एक राजनीतिक प्रयास है? आपको क्या लगता है, क्या अशोक गहलोत का ये प्रदर्शन वाकई में युवाओं के भविष्य के लिए था, या फिर आलाकमान की तरफ से दिए गए संदेश की वजह से उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि इससे पहले तो वो कभी किसी बड़े प्रदर्शन में नजर नहीं आए थे। आपको क्या लगता है? आपके विचार इस खबर पर कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्यामनगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।